टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँगी व्याकरण से संबंधित अच्छा टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं पदबंध का टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, शायद आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पदबंध एक होता क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पदबंध आखिर होता क्या है। पद शब्द और पद दोनों एक ही चीज मैं बोल सकती हूँ, लेकिन शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और पद क्या होते हैं, एक समूह में बंध जाते हैं। जब वो समूह में बंध जाते हैं तो हम उनको पदबंध कहते हैं। लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते कि मतलब समूह में बांध दो तो पदबंध हो गए, शब्द में स्वतंत्र है तो शब्द हो गए। तो लेकिन इसकी एक व्याकरणिक परिभाषा भी होती है। व्याकरणिक परिभाषा के हिसाब से ही चलेंगे, व्याकरणिक भाषा के हिसाब से ही हम लोग लिखेंगे, तभी हमारे एग्जाम में मार्क्स आएंगे और हमें समझ भी आएगी। इसलिए हम व्याकरणिक भाषा के साथ चलते हैं। जैसे क्या होता है पदबंध, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई मतलब एक ही विषय से रिलेटेड होते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विशेषण या अव्यय का कार्य करते हैं, तो ऐसे पद समूह पदबंध कहलाते हैं। अब ये मुझे लगता है कि आप लोगों को परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको कई बार जब पढ़ेंगे तब आपको कि व्याकरणिक इकाई क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, सब तब ही समझ में आएगा। बार बार आप देखेंगे, वॉच करेंगे कि मैम ने क्या समझाया, किस तरह से समझाया, तभी आपको समझ में आएगा। पदबंध कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम ये कह सकते हैं पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है, जहाँ पे संज्ञा के पदों को बांध दिया जाता है, संज्ञा शब्दों को एक साथ कर दिया जाता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इसमें दशरथ भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है, तो ये एक ग्रुप में हो गए, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। अब दूसरा सर्वनाम पदबंध हो गया, मेहनत करके हम सफल हो गए। अब इसमें सर्वनाम शब्द दिखा रहा है, सर्वनाम के द्वारा ही सारे शब्द बंधे हुए हैं, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया। अब तीसरा हो गया विशेषण। विशेषण में क्या, जैसा कि मालूम है आप लोगों को विशेषण की सबकी विशेषता बताना, तो मेरी दादी अत्यंत विनम्र और सौम्य है, तो इसमें दादी की विशेषता बताई जा रही और पदों में शब्दों को एक समूह में बांध दिया गया, तो ये हमारा विशेषण पदबंध हो गया। अब चौथा आता है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया यानी काम करना या होने को बात करते हैं, जैसे कि क्रिया पदबंध, गायिका मधुर गीत गाती है। गायिका कैसा मधुर गीत गाती है, गाती क्या है, क्रिया, तो ये हमारा क्रिया पदबंध हो गया। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे कई भेद होते हैं। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल एक एक ही दिए हैं, बहुत ज़्यादा मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो और समझ में भी आ सके। क्रिया विशेषण के अंतर्गत प्रतिदिन की भांति वह समय पर आए, ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है और सारे पदों को या शब्दों को एक समूह में बांध दिया गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, शब्दों को पदों में बांध देना या समूह में बांध कर उसकी विशेषता बताना, यही हमारा पदबंध कहलाता है। अब आप लोग इसको 2-3 बार जब वॉच करेंगे कि पदबंध होता क्या है, पदबंध के प्रकार क्या होते हैं, पदबंध संज्ञा पदबंध क्या होता है, क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, सर्वनाम पदबंध क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि हिंदी वैसे भी सब लोगों को टफ लगती है, बहुत ज़्यादा कठिन लगती है और आप लोग समझना भी नहीं चाहते। इसलिए इसको बार बार वॉच करिए, देखिए। मैं ये नहीं कहती मेरा ही वीडियो देखिए, आप बुक को भी साथ लेकर चलिए, तभी आप लोगों का कुछ अच्छे से ग्रामर के बारे में आप लोग समझ पाओगे। आज मैंने पदबंध के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये नहीं बता रही हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर आऊँगी, लेकिन व्याकरण से संबंधित ही टॉपिक होगा। ये समय आप लोगों के लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम को किसी भी क्लास का हो, 1 का बच्चा हो चाहे वो 12th का बच्चा हो, सबके इस समय परीक्षाओं का समय चल रहा है। इसलिए आप लोग अपने समय को व्यर्थ ना करके अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, सारा रिवीजन करिए, रिवीजन को महत्व दीजिए, सारी कॉपी वर्क कंप्लीट करिए और
सबसे ज़्यादा रिवीजन, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ से ही सारा पेपर सॉल्व कर लोगे। और आप लोगों की परीक्षाओं के लिए मैं पहले से भी बोल रही हूँ कि मेरे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे किसी भी परीक्षा के लिए। आप लोग उनको देखिए और समझिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में, कि मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो दोबारा सरल भाषा में, और मैं कोशिश करूँगी इसके बाद मैं वर्कशीट दूँ। वर्कशीट के साथ साथ मैं थोड़ा संस्कृत पे भी फोकस करना चाहूँगी कि संस्कृत की भी मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँ। मेरा मोटो बच्चों को ज्ञान देना है और उनको उनकी पढ़ाई में मदद करनी है। धन्यवाद।